हेलो फ्रेंड्स, आज हमें थोड़े बहुत JEE नीट के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग करने हैं। द नेम इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, just read it out carefully. Given that the damping force of an oscillator is directly proportional to its velocity, then unit of the constant of proportionality. तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि डैम्पिंग फोर्स, whatever the force or damping force, actually damping force is denoted as FD, लेकिन फोर्स तो फोर्स होता है, that is directly proportional to the velocity given. We can say F proportional to the velocity. Then we can say Fd is equal to Kv. K is the proportionality constant. Then ask about the unit of proportionality constant. जिसका भी यूनिट चाहिए पहले उसको सब्जेक्ट बना दो. Therefore it is Fd upon V. We can say now unit of K. The unit of K is equal to Newton per मीटर पर सेकंड. तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर, लेकिन ऐसा तो कोई यूनिट दिया नहीं है हमें ऑप्शन में. देन कन्वर्ट न्यूटन. जस्ट रिमेंबर न्यूटन मींस F is equal to ma. That's why it is kg meter per second square and second upon meter as it is. Then meter will be cancelled, 1 second will be cancelled. The unit is kg per second. Then we can say the unit of K is kg per second. तो ये हमें ऑप्शन एज ए सी में दे रखा है. Now the second one, the solid angle suspended by periphery of an area 1 centimeter square at a point situated symmetrically at a distance of 5 centimeter from the area is here asked about the solid angle. Then we know that the formula for the solid angle, okay, solid angle omega is equal to delta A upon r square. Then area given as a 1 centimeter square, then this is 1 centimeter square, and r square, the distance given as a 5 centimeter, then 5 का square, it is 1 divided by 25. अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तब यहाँ पर 1 divided by 25 को करें तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्योंकि नीचे हमें 10 के मल्टीपल्स में मिल जाएगा. तो ये हो जाएगा 4/100.04 स्टील रेडियन. तो ऐसे ऑप्शन हमारा कुछ हो जाएगा वो बी, गिवन एज ए 4 × 10⁻⁻² स्टील रेडियन. Think about the third. The ratio of the volume of the atom to the volume of the nucleus in order of. हमें पूछा है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. तो वॉल्यूम जो होगा वो ऐसे शेप ऑफ द एटम अदरवाइज न्यूक्लियस एज ए स्फीयर. तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³. अब ऊपर नीचे दोनों में क्यूब है तो क्यूब हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब हमें वॉल्यूम का रेशियो मतलब हम रेडियस का रेशियो भी बोल सकते हैं. देन थिंक अबाउट द रेडियस ऑफ द एटम एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. देन रेडियस ऑफ द एटम it is in order of 10⁻⁻10 meter, and radius of nucleus, it is in order of 10⁻⁻15 meter. Then its ratio is 10⁵. अगर तुम यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से r का क्यूब करोगे
आंसर तो 10⁵ आएगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों में पावर सेम है तो डायरेक्ट तुम रेशियो ले सकते हो। ओके, नंबर 4, टू रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर इंस्ट्रूमेंट वी नीड। अगर हमें किसी में भी एज ए एरर कम करनी है तो कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़े, विच हैविंग हायर प्रिसिशन, के हायर एक्यूरेसी, के हाई मीन वैल्यू, के हाई ट्रू वैल्यू। टू मिनिमाइज द एरर विथ हायर प्रिसिशन वाला हमें लेना पड़े। हायर प्रिसिशन मतलब उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, कि जिसका लिस्ट काउंट स्मॉलेस्ट है उसको हम हायर प्रिसिशन बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट विथ हायर प्रिसिशन। नंबर 5, के परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास गिवन एंड स्पीड इज ऑल्सो गिवन। द एरर इन एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। नाउ the error in kinetic energy we can say delta k upon k। तो जो कांस्टेंट है उसकी तो एरर कुछ होती नहीं है क्योंकि वो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, उसकी एरर 0। देन व्हाट वी कैन से डेल्टा m upon m प्लस v² है तो इट इज 2 डेल्टा v upon v। अब बोलो मास की एरर कितनी दे रखी है, 2%, और वेलोसिटी की एरर दे रखी है हमें 3%। तो ये हो गया 6 प्लस 2। चेंज इन मतलब एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज 8%। नंबर 6, गिवन एज ए फोर्स का कुछ फॉर्मूला गिवन है कि फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा स्क्वायर। देन डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा चाहिए कि इसका भी डायमेंशन करना है, इसका भी डायमेंशन हमें करना है। तब फोर्स की इक्वेशन है अल्फा प्लस डेंसिटी प्लस बीटा स्क्वायर। वी नो दैट कि कहीं पर भी ऐसे प्लस और माइनस है मतलब इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा तो बीटा का तो डायरेक्ट मिलेगा। What we can say कि dimension of density is equal to dimension of beta square. Therefore, we can say dimension of beta square is equal to dimension of density. तो डायमेंशन ऑफ बीटा स्क्वायर हमें चाहिए तो बीटा स्क्वायर। व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, इट इज m1 L-3 T0। मास अपॉन वॉल्यूम तो m1 L-3 T0। हमें तो बीटा का चाहिए, देयरफॉर बीटा करेंगे तो वहां पर अंडर रूट आ जाएगा, मतलब m1 L-3 T0 रेज़ टू 1/2। तो पावर ऑफ पावर का मल्टीप्लाई होगा मतलब m की 1/2 L की -3/2 n T0। तो b से रिलेटेड अगर हमें ऑप्शंस में दे रखा है तो हम बोल सकते हैं ऐसे, तो m1 m की 1/2 हो गई और इसका भी सॉरी यहाँ पर क्यूब है, हाँ क्वेश्चन में सॉरी क्वेश्चन में क्यूब है तो ये बीटा क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पर 1/3 तो ये हो जाएगा 1/3 और ये -1। ओके, क्वेश्चन में बीटा क्यूब है तो m⁻⁴ एंड l⁻⁻1। ऐसे ऑप्शन में देखोगे दो ऑप्शन है बी एंड सी, तब उसके लिए हमें अल्फा का करना पड़े। अगर एक ही ऑप्शन है ऐसा मैच हो रहा है तो डायरेक्ट तुम कर सकते हो। नाउ अबाउट द डायमेंशन ऑफ अल्फा,
तो फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा का चाहिए तो हमें पहले इसको सब्जेक्ट करना पड़े। देयरफॉर व्हाट वी कैन से अबाउट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू फोर्स इनटू ये डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। तब यहां पर अगर हमें डायमेंशन चाहिए कि डायमेंशन ऑफ अल्फा, then what we can say dimension of f into डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। देखो ये प्लस में है तो किसी एक का ही डायमेंशन हमें लेना पड़े, देन वी कैन से डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। क्योंकि प्लस में है तो डायमेंशन कभी भी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, तो किसी एक का ही आइदर डेंसिटी का यूज करो या बीटा क्यूब का, दोनों की फॉर्मूला तो एक ही। देन डायमेंशन ऑफ अल्फा इज m1 l1 t minus 2 and dimension of density is m1 l minus 3 t0. Then what we can say m2 l minus 2 and t minus 2. This is the dimension of alpha. तब देखो ऑप्शन मैच करो तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा ये। ओके, नाउ द सेम थिंग एज ए 7 फॉर्मूला हमें फोर्स का ही दे रखा है कि फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट डी, वेयर डी इज द डेंसिटी। फोर्स एंड डेंसिटी का रिलेशन है और हमें चाहिए डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो यहां पर भी सेम कि डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रूट डी। देन व्हाट वी कैन से डायमेंशन, क्योंकि प्लस है तो डायमेंशन दोनों का सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, इसी का हमें डायमेंशन रूट डी का डायमेंशन, रूट डी मतलब रेस टू 1/2। ओके, और डेंसिटी तो ये है m1 l minus 3 t0, then it is m1/2 l minus 3/2 and t0। तो बीटा का हमें डायमेंशन मिल गया कि इट इज m1/2 l minus 3/2 t0। तो देखो ऐसा ऑप्शन जो बी है वो एक ही है, तो अल्फा का करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। फिर भी अल्फा का एक डायमेंशन हम चेक कर देते हैं कि हमें बी ऑप्शंस मिल रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर कुछ आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो यहाँ से सीख लो कि पावर ऑफ पावर हमें मल्टीप्लाई करना है। इट इज m1/2 l minus 3/2 and t0। अब अल्फा का अगर हमें करना है डायमेंशन तो क्या बोल सकते हैं, अब वैसे तुम डायरेक्ट बी ऑप्शन चूज कर सकते हो यहाँ से क्योंकि एक ही ऑप्शन है, फिर भी आप चेक करते हैं। देन डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, और इसमें से किसी एक का हम बोल सकते हैं। देन डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ बीटा ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये ले लिया तो डायमेंशन ऑफ बीटा। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, m1 l1 t minus 2। What about the dimension of beta? m1/2 l minus 3/2 and t0। Then 1 plus 1/2 बेस सेम है तो पावर ऐड करके, तो m का 1, m का 1/2, m का होगा 3/2, l1 and minus 3/2, then 1 minus 3/2, तो क्या हुआ 2 minus 1,
सॉरी 2 माइनस 3 मतलब -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 एट t -2। तो देखो वही ऑप्शन है हमारा बी में कि हम 3/2 l -1/2 एट t -2। तो ऐसे अगर ऑप्शन में ये मैच हो जाता है और एक ही ऑप्शन है तो दूसरे के करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर भी अगर कंफर्म करना है तो हम कर सकते हैं। चलो ऐसा ही नंबर 8, ऐसे टाइप के ही हम ज्यादा सोल्व करेंगे क्योंकि ऐसे टाइप के ही एग्जाम्पल्स 1 बाय 1 ऐसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछते हैं। तो नंबर 8 देखो क्या दे रखा है हमें नंबर 8 के अंदर कि फोर्स की फॉर्मूला कुछ है a√x प्लस bt स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। a अपॉन b का डायमेंशन हमें चाहिए, तो a का अलग करो, b का अलग करो और फिर a अपॉन b, देन फोर्स। तो देखो ये क्वांटिटी प्लस में है, मतलब हमें मालूम है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू a√x एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू bt स्क्वायर। क्योंकि दोनों प्लस है तो दोनों का डायमेंशन सेपरेटली सेम होना चाहिए। तब ऐसा बोल सकते हैं हम कि डायमेंशन ऑफ a√x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। तब अगर हमें a का डायमेंशन चाहिए तो √x नीचे जाएगा और डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m1 l1 t -2 और नीचे √x आएगा। √x x इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का होता है l1 और उसमें भी रूट है मतलब उसका होगा 1/2, मतलब m1 l1 t -2 l 1/2। Then what about the dimension of a? ये ऊपर जाएगा तो -1/2, तो 1 - 1/2 is 1/2, then it is m1 l1/2 t -2। ये a का डायमेंशन हुआ। सिमिलरली हमें चाहिए b का डायमेंशन, तो देखो अब बस डायरेक्टली बोल सकते हैं f इज इक्वल टू bt स्क्वायर। डायमेंशन के टर्म्स में डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे कोई है नहीं, a इज इक्वल टू bt स्क्वायर, पर डायमेंशन के टर्म्स में हर बार डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट करो, MCQ है, जितनी फास्ट हो सके कैलकुलेशन करो। देन f इज इक्वल टू bt स्क्वायर। देन व्हाट अबाउट द b? देन इसका डायमेंशन m1 l1 t -2 t स्क्वायर, t का t1, तो ये होगा पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई t2, ये ऊपर आएगा तो -2 -4 हो जाएगा। देन इट इज m1 l1 t -4। ओके, नाउ a अपॉन b का डायमेंशन चाहिए हमें। देन a अपॉन b का डायमेंशन होगा ये m1 1/2 t -2 अपॉन m1 l1 and t -4। देन ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो 0, m0 ना लिखे तो भी चले। ये l -1 होगा तो 1/2 -1 इट इज -1/2 और t ऊपर जाके +4 तो 4 - 2 इट इज 2। देन a अपॉन b का डायमेंशन होगा, m ना लिखे तो डायरेक्ट होगा ऐसे l की -1/2 एंड t2, तो हमारा ऑप्शन a मैच हो जाएगा इसमें। चलो नाउ अबाउट 9 के 9 में हमें क्या दे रखा है? कि व्हाट इज द फॉलोइंग हैज नाइदर यूनिट एंड डायमेंशन, कि कौन सी क्वांटिटी है जिसमें इसका यूनिट भी नहीं होता डायमेंशन भी नहीं होता। एंगल का डायमेंशन नहीं लेकिन यूनिट तो है, डिग्री भी बोलते हैं, रेडियन भी होता है, स्टीरेडियन भी होता है। एनर्जी का भी यूनिट है, डायमेंशन भी है। रिलेटिव डेंसिटी
तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी की फॉर्मूला है, याद रखो कि रिलेटिव डेंसिटी मींस डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों की डेंसिटी का डायमेंशन यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस। लास्ट में दे रखा है रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी हमने कर रखा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का तो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो एक ही ऑप्शन बचा रिलेटिव डेंसिटी। चलो नंबर 10 में भी कुछ ऐसा दे रखा है कि P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, और पूछा है कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। अब राइट हैंड साइड में क्या है वो हमारे लिए अब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इन दोनों के बीच में माइनस है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यहाँ पर P प्रेशर है और V वॉल्यूम है, तो डायरेक्ट डायमेंशन के केस में बोल सकते हैं कि A अपॉन V स्क्वायर इज P। देखो पूरा ऐसे लिखने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, एमसीक्यू है, जितनी शॉर्टकट हो सके करो कि डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P, मतलब A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू P, देन A is equal to P into V square. Then P is the pressure. What is the dimension formula of pressure? M1 L minus 1 T minus 2. And V is the volume. Volume का होता है L cube, उसका भी स्क्वायर है L6. M1 L5 T minus 2. This is the dimension of A. And बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ B is equal to डायमेंशन ऑफ V. Then what about the dimension of V? L cube. अब इन दोनों का रेशियो, तो यहां पर ही बोल दो डायरेक्ट रेशियो। देखो इसका रेशियो लेंगे हम तो M1 आएगा L5 नीचे L क्यूब, ऊपर आएगा तो -3 मतलब L2 and T -2. It is M1 L2 T -2. This is the dimension of A upon B. By the same way, number 11. देखो क्वेश्चन पर क्या दे रखा है 11 में, कुछ हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है कि AT प्लस B अपॉन T प्लस C एंड डायमेंशन ऑफ A, B एंड C करने हैं कि डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ B एंड डायमेंशन ऑफ C करना है। तो देखो ये सेपरेटेड है, एक ये और ये, इन दोनों का डायमेंशन V जितना होना चाहिए। V इज द वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी दे रखा है, और यहां पर T प्लस C दोनों के बीच में प्लस है, तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, तो C का डायमेंशन डायरेक्ट मिल सकता है। हम बोल सकते हैं कि C का डायमेंशन होगा T1, क्योंकि T और C दोनों के बीच में प्लस है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इसीलिए डायरेक्ट T1। तो C का जो T1 है उससे रिलेटेड एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, D। देखो ऐसे करोगे तो डायरेक्ट तुम्हें शॉर्टकट में आंसर मिल सकता है, फिर भी अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि अब इसमें डी ऑप्शन सभी में मिलता है कि नहीं। तब अब सी का मिल गया तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, मतलब वी कैन से डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AD, देन A इज इक्वल टू V बाय D बोल सकते हैं डायमेंशन के केस में। देन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L1 T minus 1 अपॉन T1, देन इट इज L1 T minus 2। देखो A ऑप्शन A में D ऑप्शन मैच कर रहा है, L1 T minus 2। L में तुम 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, सिंपली L भी बोल सकते हो, सिंपली L1 भी कर सकते हैं। ओके, नाउ
अबाउट द बी, तो ऐसा बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ बी, किसी का एक का ही डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ टी, क्योंकि डायमेंशन ऑफ बी प्लस सी दोनों का एक ही है। देन व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ बी, तो v इंटू टी का डायमेंशन, वेलोसिटी का क्या है L1 t माइनस 1, इसका T1, देयरफॉर इट इज L1। तो देखो डी ऑप्शन हमारे लिए मैच कर रहा है इसमें, क्लियर। ऐसा ही नंबर 12 के डायमेंशन ऑफ A अपॉन B करना है, जिसमें प्रेशर की इक्वेशन दे रखी है हमें A माइनस स्क्वायर अपॉन BX। ओके, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B करना है, A का डायमेंशन मिले, B का डायमेंशन मिले, देन व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। अब इतना किया हमने, चलो ये वीडियो पॉज करके पहले इसका तुम अपने आप आंसर निकालो, हमने ऐसे बहुत सारे किए हैं, तो एक बार आंसर तुम निकालो और फिर वेरीफाई करो। चलो अब इसका देखते हैं। देन व्हाट वी कैन से, इन दोनों के बीच में माइनस है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, मतलब A का डायमेंशन T2 डायरेक्टली, T स्क्वायर है तो T2 हो जाएगा। ओके, अब हमें पूछा है A अपॉन B का, तो B का तो करना ही पड़ा हमें, तब ऐसा बोल सकते हैं हम। अब अगर ऐसे लिखे डायमेंशन के केस में, तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू, किसी एक का ही डायमेंशन चलेगा ना, A का डायमेंशन अपॉन BX। देन व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ B, A अपॉन TX, A का डायमेंशन T2, P is the pressure, M1 L minus 1 and T minus 2, X is the distance L1। Then what is the dimension of B, ये हो जाएगा M minus 1, L तो 0 हो गया, T जो ऊपर जाएगा तो +4। Then what about the A by B, A हमारे लिए है T2 और B हमारे लिए है M-1 L0 T4, तो ये हो जाएगा M1 ऊपर जाएगा L0 और T -4 + 2 it is -2। Then dimension of A upon B is M1 L0, अगर L0 ना लिखो तो भी चले, T -2, तो ऑप्शन B मैच हो जाएगा इसमें। चलो तो ऐसे अब देखो कि किसका आंसर सही निकला इसमें, ये करो। उससे पहले बोला था कि वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालो। अगर जिन लोगों का आंसर सेम हुआ मतलब उसकी प्रिपरेशन परफेक्ट है, जिसका आंसर गलत हुआ देखो कि कहां पर तुमने गलती की है, वहां पर उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़े। वंस अगेन, जैसे ये हमने बोला प्लस और माइनस पहले है, पहले उसको सॉल्व करो। कि डायमेंशन के केस में प्लस जहां पर दिया है पहले उसको सॉल्व करो और फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करो। जैसे यहाँ पर पहले प्लस वाले को सॉल्व कर दिया तो इजी हो जाएगा, यहाँ पर पहले प्लस वाले को कर दिया तो ए का मिल गया, तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवीजन में ही हमें बी का मिल सकता है। ओके, चलो अब 13 नंबर में हमें कुछ इक्वेशन दे रखी और बोला है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। चलो सभी इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूं कि y इज इक्वल टू a अपॉन d sin 2π by d into d, then y is equal to a upon d sin a upon d, y is equal to a sin vt and y is equal to a sin 2π by t into t। तो हमें पता है कि इक्वेशंस कौन सी करेक्ट होगी कि जिसका डायमेंशन सेम होगा और साइन में जो एंगल होगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2π का होता नहीं, t अपॉन t, ये तो डायमेंशन लेस। चलो इतना सही है वो मान लेते हैं।
ओके, फिर इसका कुछ डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ए एंड टी, ए इज द एक्सेलरेशन, टी इज टाइम, इसका डायमेंशन कभी जीरो नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके केस में वी टी, तो v इंटू टी करोगे कभी डायमेंशन लेस नहीं मिलेगा, थीटा शुड बी डायमेंशन लेस, तो ये डायमेंशन लेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इक्वेशन सही है, लेकिन सिर्फ पहले साइन है तो उसको देखो तो 50% आइडिया हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 2π/t इंटू टी, तो ये भी डायमेंशन लेस है, मतलब इन दोनों में से कोई भी अब एक सही हो सकता है। तो देखो अब ये डायमेंशन लेस है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो y का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट तो L1, तो ये a, इसका L1, तो नीचे भी t है, मतलब ये दोनों कभी सेम नहीं होगा। तब यहाँ पर a बोल सकते हैं कि a का डायमेंशन, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन सेम होगा, तो ये इक्वेशन हमारे लिए सही है। यहाँ पर तुम इसको डिस्प्लेसमेंट मान लो तो भी ये सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। थीटा शुड बी डायमेंशन लेस, तो पहले थीटा का कैलकुलेशन करो, तो हमें 50% आंसर मिल जाएगा, आइदर ए और डी। और फिर ये तो डायमेंशन लेस होता ही है पूरा, फिर इन दोनों का कंपेयर करो, तो इसमें ये दोनों सेम है, ये दोनों सब कभी सेम नहीं मिलेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन सही है। चलो ऐसे ही नंबर 14 क्या दे रखा है आपने 14 में कि मेजर टू क्वांटिटीज ए एंड बी, ऐसे कुछ गिवन है कि a इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 0.2 मीटर एंड b 2 प्लस और माइनस 0.2 मीटर। देन करेक्ट वैल्यू ऑफ रूट ए बी, हमें चाहिए करेक्ट वैल्यू ऑफ रूट ए बी। तो कुछ भी ऐसे, चलो इसको हम x बोल देते हैं कि x इज इक्वल टू रूट ए बी, तो इसकी करेक्ट वैल्यू, तो पहले तो इसी में आंसर रख दो। a मतलब क्या हुआ हमारे लिए 1, b क्या हुआ हमारे लिए 2, देन 1 इंटू 2 रूट 2 मतलब 1.414 मीटर। चलो एक आंसर हो गया, मतलब 1.4 प्लस और माइनस होना चाहिए, तो चारों ऑप्शन में 1.4 प्लस और माइनस है, मतलब यहां से आंसर नहीं मिल सकता। तब अब इसका एरर ले लो, देन व्हाट वी कैन से अबाउट डेल्टा x अपॉन x, ये जो रूट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/2, देन 1/2 डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, मल्टीप्लाई है डिवीजन है, एरर तो एड ही होती, देन 1/2 व्हाट अबाउट डेल्टा है, इट इज 0.2 a 1 प्लस डेल्टा b 0.2 b 2, तो ये 1/2, ये आंसर 0.2 प्लस 0.1 मतलब 0.3/2, 0.3/2 हुआ डेल्टा x अपॉन x, हमें तो चाहिए डेल्टा x, देन डेल्टा x इज इक्वल टू 0.3/2 इंटू x, और x हमारे लिए ये 0.3/2 इंटू 1.414, करो कैलकुलेशन इसकी, तो इसका कुछ नियर अबाउट आंसर तुम्हें मिलेगा 0.21 समथिंग मिलेगा आंसर। देन व्हाट वी कैन से x प्लस और माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू 1.414 प्लस और माइनस 0.21। अब ऐसा जो ऑप्शन है वो एक ही है डी, नियर अबाउट 1.4 प्लस और माइनस 0.2 मीटर। क्लियर? अब देखो नंबर 15, तो नंबर 15 कुछ डिफरेंट है, कितने जो किए हैं उसमें कुछ अलग है। क्या है? इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एनर्जी एज डायमेंशन फॉर्मूला।
अभी तक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ मास टाइम लेते थे, यहां पर बोला है मोमेंटम एरिया एंड टाइम टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन हम कैसे लेंगे हम, देन व्हाट वी कैन से एनर्जी E प्रोपोर्शनल टू फंडामेंटल का मोमेंटम का P रेस टू A, एरिया का A रेस टू B एंड टाइम का T रेस टू C। बस ABC की वैल्यू मिल जाए तो हमें इसका डायमेंशन भी हो जाएगा। तो यहां पर बोल सकते हैं E इज इक्वल टू K P रेस टू A रेस टू B T रेस टू C। कभी भी हमें ऐसा दे रखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ मास टाइम के अलग से कुछ दे रखी है तो उसके प्रोपोर्शन में लिख देंगे दिस इज अवर फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के पावर हमें सिर्फ फाइंड करने हैं बस। तो सभी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, K is a dimensionless, then what about the dimension of energy? The dimension of energy is m1 l2 t minus 2। डायमेंशन ऑफ प्रेशर P is the momentum दिया यहाँ पर, then momentum m1 l1 t minus 1 raised to a area means only l2 raised to b, time t only t raised to c। तो ये हो जाएगा ma la T माइनस L2B और TC। तो क्या होगा FA L का होगा यहां पर A प्लस 2B और T होगा माइनस A प्लस C, इट इज M1 L2 T माइनस 2। अब कंपेयर कर दो क्योंकि दोनों साइड MLT है तो डायमेंशन कंपेयर करो। वी कैन से A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1 मतलब कि P का पावर 1। तो P के पावर में ऑप्शन देखो, तीन ऑप्शन में पावर में P1 मोमेंटम में 1 है P में, तब डायरेक्ट नहीं बोल सकते। चलो A का तो आंसर हो गया। अब बोल सकते हैं यहां पर A प्लस 2B इज इक्वल टू 2 क्योंकि इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन, तो A प्लस 2B इज इक्वल टू 2। A इज इक्वल टू 1, देन 1 प्लस 2B इज 2, देयरफॉर 2B इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1, देन B इज 1/2 मतलब एरिया में 1/2 है ऐसा ऑप्शन देखो। तो एरिया में 1/2 है वो एक ही ऑप्शन में है लास्ट, है ना। तो अब T मतलब C हमें -1 मिलना चाहिए। चलो चेक करते हैं। तो बोलते हैं A प्लस C इज इक्वल टू -2। A कितना 1, तो -1 प्लस C इज इक्वल टू -2। C इधर जाएगा तो प्लस, तो -2 प्लस 1 -1 मिल गया हमें -1। ओके, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगी P रेस टू 1 A रेस टू 1/2 and C रेस टू -1। सॉरी C नहीं T, तो P1 A रेस टू 1/2 T -1। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से अगर हमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज अलग दे रखी है तो जो क्वांटिटी जिसमें फंडामेंटल में है फंडामेंटल के पावर लिख दो, A B C या X Y Z कुछ भी कर सकते हो। बस सभी का डायमेंशन फॉर्मूला से यूज करके इसके A B C की वैल्यू निकाल दो। दिस इज अवर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी।